आम तौर पर वे अपने मुवक्किलों को अदालत के बाहर ही राजीनामा करके मामला निपटा लेने की सलाह देते थे ताकि दोनों का धन मुकदमेबाजी में बर्बाद ना हो जाए। इसके बदले में उन्हें ना के बराबर ही फीस मिलती थी। एक बार एक शहीद सैनिक की विधवा को उसकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट ने $200 फीस मांगी, लेकिन उस औरत के पास इतने पैसे नहीं थे, तो किसी ने उसको लिंकन के पास भेज दिया और लिंकन ने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की, बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी के टिकट का भी इंतजाम किया। ये कुछ ऐसी बातें उनके बारे में इसलिए आपको बताई ताकि आप उनके व्यवहार को समझ सकें। आइए अब बताता हूं उनके संघर्ष के बारे में जो आज तक दुनिया के लिए उदाहरण बना हुआ है। 31वें साल में वो इंसान बिजनेस में बुरी तरह फेल हो गया। 32वें साल में वो इंसान स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव हार गया। 33वें साल में उन्होंने एक नया बिजनेस ट्राई किया और वो फिर से फेल हो गया। 35वें साल में उनकी मंगेतर का निधन हो गया। 36वें साल में उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। सुना, 36वें साल में उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43वें साल में उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा पर हार गए। 48वें साल में उन्होंने फिर कोशिश की और फिर हार गए। 55वें साल में उन्होंने फिर से सीनेट के लिए चुनाव लड़ा और फिर हार गए। अगले साल उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा पर हार गए। 59वें साल में उन्होंने फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा, इस बार भी हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते करते वो इंसान जिनका नाम अब्राहम लिंकन था 1861 में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। अब आप खुद सोचिए कितनी पावरफुल इच्छा शक्ति रही होगी उस इंसान की जिसने किसी भी कठिनाई के सामने घुटने नहीं टेके और एक सफल राष्ट्रपति होकर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करा दिया, वो भी सुनहरे अक्षरों में। आइए